चिराग पासवान का एनडीए में आना तय, केंद्रीय कैबिनेट में मिल सकती है जगह। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी गतिविधियों के बीच चिराग पासवान ने रविवार सुबह पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी की। पीएम मोदी ने वारंगल में आर्टिस्टिक गायक से की मुलाकात, बताया टैलेंट का पावर हाउस। पीएम मोदी हाल ही में तेलंगाना दौरे के दौरान वारंगल पहुंचे थे, जहां उन्होंने 6100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। राज्यसभा चुनाव के लिए फिर नामांकन दाखिल करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 3 राज्यों की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए 24 जुलाई को वोटिंग होगी। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा। बीजेपी के पैन इंडिया प्रोजेक्ट की पहली झलक 18 जुलाई को होने वाले एनडीए की बैठक में दिखाई देगी। इस बैठक में शिवसेना के शिंदे ग्रुप के साथ ही एनसीपी के अजित पवार का धड़ा भी शामिल हो सकता है। दिल्ली के डीसीपी ऑफिस में बाबा बागेश्वर का दरबार हाथ जोड़कर बैठते दिखे पुलिस के अधिकारी। बाबा बागेश्वर करीब 1 घंटे डीसीपी ईस्ट ऑफिस में बैठे रहे। इस दौरान पहले सभी ने अपना परिचय दिया और फिर घुमा फिरा कर अपने भविष्य के बारे में पूछा। बाबा ने कुछ अधिकारियों के सवालों के जवाब भी दिए। अब जीएसटी से जुड़े मामलों में ईडी सीधा दे सकेगी दखल, व्यापारियों के संगठन ने फैसले पर जताई आपत्ति। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि टैक्स से जुड़े मामले में ईडी सीधा दखल देगी। इसको लेकर व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ईडी के दुरुपयोग की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बारिश में डूबी दिल्ली, मेयर से पूछा क्या दिल्ली के लोगों को सॉरी कहेंगी, जवाब में कहा जी बिल्कुल। दिल्ली में शनिवार को हुई बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी का जायजा लेने के लिए मेयर शैली ओबरॉय सड़कों पर उतरी थी। दिल्ली में 10 साल की बच्ची के साथ हुई गलत हरकत, पुलिस ने आरोपी ट्यूशन टीचर को किया गिरफ्तार। बच्ची के माता पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया है। हिमाचल के कुल्लू में जोरदार बारिश से ब्यास नदी उफान पर, नेशनल हाईवे 3 का एक हिस्सा बहा। जोरदार बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ब्यास नदी के उफान आने से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का एक हिस्सा बह गया। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। अग्निपथ स्कीम से युवाओं का हो रहा मोहभंग, बीच में ट्रेनिंग छोड़ने वाले अग्निवीरों से खर्च वसूलने की तैयारी। अग्निपथ स्कीम के तहत ट्रेनिंग ले रहे कई युवा अलग अलग कारण बताकर ट्रेनिंग बीच में छोड़कर चले गए हैं। ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाने के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन अब सरकार इस पर लगाम लगाने के मकसद से नए नियम लाने की सोच रही है। दुर्भाग्य से आप सच को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। बंगाल में बूथ कैप्चरिंग के आरोपों पर नुसरत जहां के बीजेपी पर तंज। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अमित मालवीय की ट्वीट पर पलटवार किया है। मालवीय ने टीएमसी पर अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए थे। पाकिस्तान गई तो जिंदा नहीं बचूंगी, प्यार में भारत आई सीमा ने सीएम योगी से लगाई गुहार, बोली मुझे सचिन के साथ यहीं रहने दो। वंदे मातरम में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, किराया 25% तक कम, एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर करना भी सस्ता। 3 दिन बाद फिर से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, खराब मौसम के कारण हुई थी स्थगित। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को अनंतनाग जिले के पहलगाम और गांदरबल जिले के बालटाला से शुरू हुई थी। बारिश और भूस्खलन के कारण यात्रियों को पंजीकरण और शेषनाग आधार शिविरों में रोका गया था। इलाज कराने आया था मरीज, फीस में पकड़ा गया चिल्ड्रन बैंक का नोट, डॉक्टर ने बताई धोखे की कहानी। डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर बताया कि मरीज इलाज के लिए 500 रुपए का नकली नोट लेकर आया था। डॉक्टर ने कहा कि वो अपने साथ हुए इस धोखे पर खूब हंस रहा है। पेशाब कांड के आरोपी का टूटा घर ब्राह्मण समाज बनवाएगा।
दादी बोली, सावन में कोई चिड़िया का घोंसला नहीं उजाड़ता। पेशाब कांड के आरोपी के टूटे घर को बनवाएगा ब्राह्मण समाज। उनका कहना है कि गलती प्रवेश की थी तो सजा उसे मिलनी चाहिए थी। घर तो उसकी दादी और पिता के रुपयों से बना था, इसे नहीं तोड़ना था। भरी बारिश में उन्हें बेघर नहीं करना था। पीएम के खिलाफ टिप्पणी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द किया स्कूल के खिलाफ राजद्रोह का केस। कर्नाटक के बीदर जिले में एक स्कूली बच्चे ने सीएए के खिलाफ एक नाटक किया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। उद्धव ठाकरे ने शुरू किया महाराष्ट्र का दौरा। विधानसभा स्पीकर ने अयोग्यता के मुद्दे पर शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों को नोटिस भेजा। केरल में सीपीआईएम को झटका, कांग्रेस की सहयोगी आईयूएमएल ने यूसीसी पर माकपा के सेमिनार में शामिल होने से किया इनकार। सीपीआई की राज्य इकाई के सचिव एमवी गोविंदन के प्रस्ताव ने कांग्रेस को नाराज किया था। उन्होंने वाम दल पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए यूसीसी को हिंदू बनाम मुस्लिम में तब्दील करने का आरोप लगाया था। बीजेपी कैसे इस नए कचरे से निपटती है, इसे देखने के लिए कर रहा इंतजार। एनसीपी में फूट पर उद्धव ठाकरे का तंज। एनसीपी को लेकर बदली हालिया स्थिति को लेकर जब उनसे बीजेपी के बारे में पूछा गया तो टिप्पणी करते हुए उद्धव ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस बारे में कुछ भी कहने की हकदार है। महाराष्ट्र में तुलजा भवानी मंदिर को मिला पिछले साल की तुलना में दोगुना चढ़ावा। उस्मानाबाद का तुलजा भवानी मंदिर भक्तों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। मंदिर प्रशासन का कहना है कि मंदिर में आने वाले भक्तों को परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसी वजह से चढ़ावे में वृद्धि हुई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लाखों जवानों का ओपीएस का सपना टूटा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से लिया स्थगन का आदेश। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को दिए अपने फैसले में कहा था कि सीएपीएफ में 8 सप्ताह के अंदर पुरानी पेंशन लागू कर दी जाए। दिल्ली में लागू होने वाला है गुजरात का कानून। एलजी ने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा प्रस्ताव। गुजरात का पीएसएए अधिनियम काफी चर्चा में रहा है। राजनीतिक दल राज्य सरकार पर इस कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं। अब दिल्ली के एलजी ने इस कानून को लेकर सिफारिश की है। श्रीलंकाई नौसेना ने रामेश्वरम के 15 मछुआरों को पकड़ा तो 2 नावों को भी कब्जे में लिया। श्रीलंकाई नौसेना ने पाक जल डमरू मध्य के डेलेफ्ट द्वीप से 2 नावों के साथ रामेश्वर के 15 मछुआरों को पकड़ लिया है। पाक जल डमरू मध्य के भारत में तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच एक जल डमरू मध्य है। भारत से राफेल और ग्लोब मास्टर पहुंचा फ्रांस। आईएएफ के IL 78 टैंकरों द्वारा भरा गया ईंधन। सदी के मध्य तक दुनिया में 90 करोड़ लोग होंगे भुखमरी के शिकार। प्रभावित हो रहा फसलों का उत्पादन। एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर के कई इलाकों में फसल पैदावार के कम होने के खतरों को कम करके आंका गया है। जलवायु परिवर्तन हमारे खाद्य प्रणालियों पर भारी प्रभाव डाल रहा है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर हुई ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 6 आरोपी हुए गिरफ्तार।